Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप ऐसा महसूस करते हैं कि चीजें एक ही जगह पर स्टेगनेंट हो गई हैं, रुक गई हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की जो ये रीडिंग है इसमें मैं सिर्फ कैंडल वैक्स से एनर्जी चेक नहीं करूंगी बल्कि टैरो डेक से भी एनर्जी को मैं चेक करूंगी, ठीक है, ताकि कंफर्मेशन मिल पाए। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, क्या कारण है इस स्टक रिलेशनशिप का, क्यों आप इस रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, क्यों चीजें आगे की ओर नहीं बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में गलतफहमी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। इसलिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अगर उनसे कोई बात करते भी हैं आप अपने पार्टनर का यकीन नहीं कर पाते हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा अटका हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। वो पॉजिटिव चेंजेस ना होने का कारण कहीं ना कहीं आपका स्टेगनेंट नेचर भी है, ठीक है। कईयों के केस में जहां पर पार्टनर वापस आए हैं, कोई हीलिंग का प्रोसेस आपने गो थ्रू किया है, आप पार्टनर बातचीत कर रहे हैं, वहां पर भी स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप खुद भी स्टेगनेंट एनर्जीज में हैं। आपको अपने पार्टनर पर उस तरह का विश्वास नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जिन लोगों के केस में ये चीज है कि आप अपने पार्टनर पर उस तरह का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा खुद को हील करने की जरूरत है। खुद को हील कैसे करना है, थोड़ा सा चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपको उससे काफी रिलीफ मिलेगा। जो लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके रिलेशनशिप में ये स्टक एनर्जीज क्यों है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है इस टाइम पर नॉन एक्शन स्टेट में है और आप उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। और क्यों ना लगाएं, आपने अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत सारा काम किया है। आपने हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दी है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी चीजों को इग्नोर करते हुए, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हुए आपसे आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो अब आप तो यही उम्मीद करेंगे ना कि आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते में कोई पहला कदम उठाएं, आपको सॉरी कहें, चीजों को बेहतर बनाएं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ये चीजें तब एग्जीक्यूट हो सकती हैं ना जब आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जीज में हों, जब आपके पार्टनर ये समझ पाए कि चीजें बदल किस तरह से रही हैं। इस वजह से जब आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आता, आप काफी ज्यादा डिसहार्टेंड फील करते हैं। आप ये फील करते हैं कि आपको अटका कर आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के अंदर एक नया पाथ एक्वायर कर लिया है। आपके पार्टनर स्टक एनर्जीज में नहीं है ऐसा आपको लगता है, बट आपके पार्टनर भी स्टक एनर्जीज में है। बहुत सारे आइडियाज हैं उनके पास कि वो चीजों को इस तरह से ठीक करेंगे, उस तरह से ठीक करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो नॉन एक्शन की स्टेट है आपके पार्टनर की, इस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेगनेंट है, वो स्टक है। देखिए, आपके पार्टनर को इस बात की एनलाइटनमेंट तो डेफिनेटली है
कि आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को इस बात की कोई रियलाइजेशन नहीं है। जो चीज़ आप बार-बार कहते हैं ना कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात आपके पार्टनर भी मानते हैं और आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए अपने आप को लकी भी मानते हैं कि उन्हें आप जैसा पार्टनर मिला। लेकिन अभी आपके इस रिलेशनशिप में एक स्टिल एनर्जीज हैं क्योंकि आप दोनों ने पेशेंस रखा हुआ है। आपको भी विश्वास है कि फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी, आपके पार्टनर को भी विश्वास है। आपके पार्टनर का विश्वास तो आपके विश्वास की रिफ्लेक्शन है। आपने ये एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ को चैनलाइज की है यूनिवर्स की थ्रू कि चीजें अपने आप डिवाइन टाइमिंग पर ठीक होंगी और आपके पार्टनर ने उन एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ना तो आप एक्शन ले रहे हैं ना आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, दोनों वक्त के बीतने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि वक्त रेत की तरह आप दोनों के हाथ से फिसलता चला जा रहा है। रिश्ते में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। आप चाहे जितना मर्जी अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं और आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में आपको उनके जीवन में भेजा है, तो वो इस रिलेशनशिप में एक सीक्रेट यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं लेकिन एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। तो रिश्ते में क्या होगा? स्टक एनर्जीज ही होंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो भी चेंजेस उनके अराउंड हो रहे हैं, वहां पर खुद को सरेंडर कर दिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि और ज्यादा चीजों को बदल पाना उनके बस की बात नहीं है। वो कितना ज्यादा चीजों को लेकर फाइट करेंगे, लेकिन किस चीज से फाइट करें ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले लिया करते थे, अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को प्लान कर लिया करते थे, लेकिन अब वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। ये बदलाव क्यों हुआ है? इसका कारण है कि कोई पर्सन ऐसा है आपके पार्टनर की जिंदगी में जो आपके पार्टनर से ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जो पर्सन ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर आपके पार्टनर जो है वो इस पर्सन के साथ जुड़े रहें। इस पर्सन को कर्मा का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि बुरे कर्मों की सजा तो मिलेगी, ये बात बिल्कुल सही है, बुरे कर्मों की सजा मिलती है। बट ये जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में, इसको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि कर्मा कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है। बस ये पर्सन ना कंप्लीटली आपके पार्टनर के साथ अटैच्ड है। ये पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर्सन को अपना कंफर्ट जोन आपके पार्टनर के साथ फील होता है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके पार्टनर का वेल विशर बना हुआ है। ये पर्सन ये शो करता है कि आपके पार्टनर को ये पर्सन सही गाइडेंस दे रहा है, लेकिन इस पर्सन की जो मैनिपुलेटिव गाइडेंस है वो आपके रिलेशनशिप में स्टक एनर्जीज को और ज्यादा जनरेट कर रही हैं। बट आपके पार्टनर का ईश्वर पर एक अटूट सा विश्वास अब बना है। आपके पार्टनर अक्सर प्रार्थना में ईश्वर से आपको मांगते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रेयर्स आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, रास्ते आपको भी दिखाए जा रहे हैं, आपके पार्टनर को भी दिखाए जा रहे हैं। चलना तो आप दोनों को ही है ना, चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप चाहते हैं चीजें अपने आप प्लेट पर आपको सर्व हो जाए, आपका रिश्ता बिल्कुल सही होकर आपके सामने आ जाए, और आपके पार्टनर भी यही चाह रहे हैं। इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है। चलिए, जो थर्ड पार्टी एनर्जी चीजें कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन अपनी तरफ से भी आप जिस मार्क को हिट करना चाहिए आपको, आप नहीं कर पा रहे हैं। फोकस नहीं है। इंटेंशन आपकी भी सही है, आपके पार्टनर की भी सही है, लेकिन ना चाहते हुए भी डिटैचमेंट की एनर्जीज में आप दोनों एंटर कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा खुश है और आपके पार्टनर अब आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड ही नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, अब उन्हें कोई हक नहीं है आपकी लाइफ में और ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से बात जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम भी तो यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ही एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन तब एस्टैब्लिश होगा जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ पाएंगे, जब उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके लाइफ में आएगा, जब वो ये बात समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। अभी आपके पार्टनर की जो विजन है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बहुत ही ब्लर्ड विजन के साथ आपके पार्टनर आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
चीजों को डिटेल में समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें किस तरह से मुमकिन है? जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन होगी तो आपके पार्टनर अपने आप अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने ना आप दोनों को एक साइकिल में बांध कर रखा है, ठीक है। ये साइकिल घूमता चला जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, फिर नेगेटिव हो जाती हैं, फिर पॉजिटिव होती हैं, फिर नेगेटिव हो जाती हैं। अब इससे क्या हो रहा है? वक्त जा रहा है और वक्त के साथ परसेप्शन आप दोनों का इस रिश्ते को लेकर बदलता चला जा रहा है। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो साइक्लिक चेंज खत्म ही नहीं हो रहा है। आप अपने पार्टनर से प्यार लेना चाहते हैं, रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं, आप अपने पार्टनर को अपनाने के लिए तैयार हैं, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन इंटरनली एक अलग सा फियर आपके अंदर भी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको लॉयल्टी शो नहीं की है। तो इस वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आपके अंदर भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है। पहले अपने मन से जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर हाँ, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो अपने इस रिश्ते को अपनी चॉइस बनाइए, ठीक है। आप अपने पार्टनर को अपने लिए चूज कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आ जाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक है। पहले ये चीज एटलीस्ट अपने बिहाफ पर कीजिए, तो ये जो स्टक एनर्जीज हैं ये थोड़ी सी खत्म होंगी। फिर आपको छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। छोटे कदमों का मतलब अब भी ये चीज नहीं है कि आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें। आपके पार्टनर उन हालातों में नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के स्टेप आपको उठाने चाहिए, तो आपको किसी की काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस रिश्ते के अंदर जो चीजें भी ठीक हो सकती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बिखर चुकी हैं, बहुत सारी चीजों में ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अपने इंट्यूशन से पूछ कर देखिए कि आपके पार्टनर आपको पहले कभी प्यार नहीं करते थे? क्या उनका प्यार झूठा था? क्या जो वादे उन्होंने आपसे किए वो झूठे थे? आपकी इंट्यूशन ही आपको क्लियरली बता देगी कि ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है ना, इसे एटलीस्ट अपने लेवल पर आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि ये जो रिश्ता है ये आपका अपना है, अब इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। पहले तो आपकी अपनी कंफ्यूजन खत्म होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है। अब तक बहुत सारे लोग हैं आप में से जो इतने सारे साल अपने पार्टनर के बिना गुजार चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको अब इस वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, तो आगे की और कुछ कदम आपको उठाने होंगे। आप दोनों का सपना यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीना स्टार्ट करें, लेकिन इल्यूजन की एनर्जीज में आप लोग ट्रैप्ड हैं। इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है। इंटेंशंस आप दोनों की एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन वो विश्वास नहीं बन पा रहा है। अपनी तरफ से एटलीस्ट वो एक बार विश्वास बनाने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि सिर्फ रिश्ते को एक चांस देना है। एक चांस देकर देखिए, चीजें ठीक होंगी। फिर आपको स्ट्रैटेजाइज करना होगा कि अब आपको अपने अगले कदम किस तरह से उठाने हैं। आपको अपने रिश्ते के बारे में डिटेल में जानना चाहिए, ताकि आप ये चीज समझ पाए कि जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए इतने ज्यादा काइंड थे, वहां पर चीजें इतनी ज्यादा रफ कैसे हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को लेकर नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है। अब आप में से कुछ लोग ये चीज कहेंगे कि मैम, हम ही नॉलेज क्यों एक्वायर करें, हमारे पार्टनर क्यों नहीं ये नॉलेज को एक्वायर करते और हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, अब भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक मैनिपुलेटिव एनर्जी का शिकार हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर इनसिक्योर तो जरूर है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए ये रिश्ता अब आपके कंधों पर है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, अगर नहीं उठाना चाहते हैं तो इस रिश्ते से फिर मूव ऑन करने के बारे में सोचिए। ये बीच मझधार में रुककर अपने आप को या अपने इस रिश्ते को स्टक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको अपने पार्टनर पर एटलीस्ट इतना तो फेथ होना चाहिए कि जो आपके पार्टनर आपके साथ पहले बातें करते थे वो सारी बातें सच्ची थी। आज अगर ये चीजें
क्रिएट हो रही हैं आप दोनों के बीच में कि एक नफरत की एक अजीब सी वाइब आपको भी फील हो रही है, तो ये समझ लीजिए ना कि आपकी भी एनर्जीज के अंदर कुछ चेंजेस हैं। इनसिक्योर तो आप भी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा है, डर लगता है आपको भी कि ये रिश्ता हमेशा के लिए न टूट जाए, लेकिन आप क्या है, आप छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। थोड़ा बिग पिक्चर के ऊपर फोकस कीजिए, दूर तक चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। आपके एंजल्स भी मदद करेंगे, एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे। ये आज की वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंचने वाली है, ये मुझे पता है, लेकिन जिन तक भी पहुंचेगी आप ये समझ लीजिएगा कि आपके रिश्ते को लेकर आपको एक अवेकनिंग मिल रही है। आप दोनों के साथ जुड़ने का जो कारण है वो कोई ऑथेंटिक कारण है, ठीक है। ईश्वर ने आप दोनों को एक किसी पर्टिकुलर जर्नी पर भेजा है, लेकिन उस जर्नी को कवर करने की बजाय आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। इस रिलेशनशिप में फ्री विल से आगे बढ़िए, इंस्पायर्ड होकर आप आगे बढ़िए। ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएगा। इस रिलेशनशिप में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर के अराउंड बाउंड्रीज बहुत सारी हैं। अगर आप डिसिप्लिन होकर इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचेंगे, ना कदम उठाएंगे, तो वो बाउंड्रीज खत्म ही नहीं होंगी। कॉन्शियसली आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये रिलेशनशिप इस वजह से स्टक है क्योंकि कोई तीसरा पर्सन कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करता जा रहा है, आपके इस रिश्ते की एनर्जीज को बदलता जा रहा है। थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए हम्बल हो जाइए। कुछ अच्छे पल भी तो एक दूसरे के साथ आप लोगों ने गुजारे थे। क्या शुरू से ही इस तरह से आप अपने पार्टनर से नफरत कर रहे थे? नहीं ना। कुछ अच्छी क्वालिटीज आपके पार्टनर के अंदर भी होंगी ना। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तब आपको आपके पार्टनर के अंदर 1% भी बुराई नजर नहीं आती थी। वो फेज भी गलत होता है। आपने अपने पार्टनर की अच्छाइयां ही देखी और आज आपको आपके पार्टनर के अंदर सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही हैं, क्योंकि आप उन्हें अलग तरीके से जज कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में अगर आप भी इसी तरीके की एनर्जीज में बने रहे तो आपका ये रिश्ता किस दिशा की ओर बढ़ रहा है आपको भी नहीं पता है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये सेपरेशन की ओर बढ़ रहा है। अपने पार्टनर को लेकर जब तक जजमेंटल रहेंगे तब तक ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जी में ही रहेगा, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है और किस तरह ये स्टक एनर्जीज में एंटर हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, क्या कारण है स्टक रिलेशनशिप का। आइए जानते हैं। तो पहला कारण है 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, मतलब ओवर थिंकिंग। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आपका ये रिलेशनशिप स्टक इस वजह से है क्योंकि आप दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका दुख बहुत बड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दुख को नहीं समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके दुख को नहीं समझते हैं। इसलिए चीजें आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप अपनी जगह पर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। मिस आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने अपने लेवल पर आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। ये ट्रस्ट इश्यूज होने बनते हैं बिकॉज आपके पार्टनर ने अचानक से आपको घोस्ट कर दिया, आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे अपने नाता तोड़ दिया, रिश्ते तोड़ दिए। तो उसकी वजह से एक ट्रस्ट इशू की सिचुएशन आपकी लाइफ में तो बनती है, लेकिन आपके पार्टनर को भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज इस वजह से नहीं है कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए एक सही व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो वो एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज है, तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है।
आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करें, और आप अपने पार्टनर को वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आपके पार्टनर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, एटलीस्ट आप उनकी पेन को समझें और अपने इस रिश्ते में से ये जो इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन है, इसे आप रिमूव करें। तो एक दूसरे के साथ जो आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है ना, वो भी इस रिलेशनशिप को स्टक बना रही है। आपका ये रिलेशनशिप इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेज किया है, आपने उनके पीछे पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है, और अब इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिव एनर्जीज बची ही नहीं है। ये रिलेशनशिप अब बेजान सा हो गया है और अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी स्टेबल नहीं हो सकता, ऐसा आपको फील होता है। इस वजह से आपने एक कदम पीछे की ओर ले लिया है। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, उन्हें इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को गलत जज कर रहे हैं। आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में डेफिनेटली हैं, लेकिन वो सेल्फिश एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया और आपके पार्टनर आपका हाथ छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए। एक एम्प्टीनेस आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट की, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ की इस एम्प्टीनेस को ठीक करें और आपको इस क्रॉस रोड की सिचुएशन से बाहर निकालें। लेकिन आपके पार्टनर को तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप उनकी पेन नहीं समझ पा रहे हैं, आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आपके लिए अब आपके पार्टनर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप में है जो निरंतर एक्शन ले रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में है। ये जो एक्सपेक्टेशन का खेल चल रहा है ना, ये इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट कर रही है और अपनी जो क्लोजनेस है वो आपके पार्टनर के साथ बढ़ा रही है, एनर्जी की टर्म्स में भी और फिजिकली भी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं और ये रिलेशनशिप स्टक है। आप दोनों डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में हैं, सपने देख रहे हैं आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे तो फ्यूचर इस तरह का होगा। लेकिन वो वापस तो तभी आएंगे ना जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को पहचान पाएंगे, जब आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। ऐसे कैसे आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं? थोड़ा सा ना अपना ब्रेन लगाने की कोशिश भी जरूर कीजिए। हर चीज दिल से मत सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल भी कीजिए कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो इतनी ज्यादा पेन, इतनी ज्यादा सफरिंग की एनर्जीज में कैसे हो सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ इस तरह से चैनलाइज हुई हैं कि आपके पार्टनर सही और गलत का फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इन स्टक एनर्जी से बाहर निकले, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए आप कि आपके पार्टनर किस तरह की मुसीबत से घिरे हुए हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं उनकी। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये रीडिंग मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर आपको फेथ है आप उस पर्सन के साथ बुक कर सकते हैं। बस वो पर्सन आपको सही गाइडेंस दे, ये चीज जरूरी है, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कईयों को ये डाउट होता है कि हीलिंग रिजल्ट देती है या नहीं देती है। आप मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं, हीलिंग का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अब एंजल्स क्या आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके इस रिश्ते के लिए। पहला कार्ड बी असर्टिव का कार्ड निकल कर आया है।
पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिकंसीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने इस रिलेशनशिप पर अपना हक मत खत्म कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है। आपका ये रिलेशनशिप अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकता है। बस अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए। आपको पॉजिटिविटी ही आगे का रास्ता दिखाएगी। आपके इस रिलेशनशिप में अभी भी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं और बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व हो सकती हैं। अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी सोच को, अपने इस रिलेशनशिप को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। एक बार अलग परसेप्शन के साथ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ ही महीने में ठीक हो जाएँगी, क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है ना चीज़ों को ठीक करने की, आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हैं। जो तरीके आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कीजिए। अगले कुछ महीनों में आपके रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.